सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग्स ऑन द आई। ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे आई पे एक्ट करती हैं, ठीक है, ऑप्टिकल कैविटी पे काम करती हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई में, वो आती है मीडियाट्रिक्स की। नाम आपको अच्छे से पढ़ना है, मीडियाट्रिक्स। इसको कई लोग माइडियाट्रिक्स भी पढ़ते हैं, हम दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो। मीडियाट्रिक्स मतलब ऐसे एजेंट्स, ऐसे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स या फिर ऐसी ड्रग्स जो कि आपकी आईज में मीडियासिस प्रोड्यूस कराती हैं। मीडियासिस प्रोड्यूस कराती है मतलब आपकी जो आई का प्यूपिल होता है उसको क्या कराती हैं, डायलेट कराती हैं। तो उनको कहा जाता है मीडियासिस। और मीडियासिस कौन कराते हैं, मीडियाट्रिक्स। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है आपके क्लासिफिकेशन में वो आती है मीडियाट्रिक्स। मीडियाट्रिक्स मतलब ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जिसको कि हम पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट्स में मीडियासिस होता है, मतलब प्यूपिल्स का डायलेशन होता है। प्यूपिल्स मतलब ये जो आपको काली पुतली दिखती है आपकी आंखों में, जब हमें कोई आई का चेकअप करना रहता है, सपोज किसी को स्पेक्स लगा हुआ है तो आंखों का चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, ड्रॉप डालते हैं। किसी को आई में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ड्रॉप डालते हैं। तो क्या होता है, ये प्यूपिल को डायलेट करना पड़ता है इसका और अच्छे से एग्जामिन करने के लिए और अच्छे से चेक करने के लिए। तो ये डायलेशन जब हम कराते हैं प्यूपिल्स का, तो इसके लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मीडियाट्रिक्स, जो कि माइडियासिस को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक नॉर्मल आई नहीं है, इसमें मीडियाट्रिक्स इंस्टिल किया हुआ है, तभी आपको इसका ये जो प्यूपिल है, जो पुतली है, इतनी बड़ी दिख रही है। तो जब हम मीडियाट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं पेशेंट की आई में तो उसकी प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है, वो और ज़्यादा फैल जाती है, जिसकी वजह से उसका एग्जामिनेशन ईजी हो जाता है। अगर हम देखें इसका क्लासिफिकेशन, तो मीडियाट्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन है दो मेन क्लासेस में आता है। पहला आता है पैरासिम्पैथोलाइटिक्स और दूसरा आता है सिम्पैथोमाइमेटिक्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है एट्रोपिन हो गई, आपकी होमाट्रोपिन हो गई, साइक्लोपेंटोलेट हो गई, ट्रोपिकामाइड हो गई, स्कोपोलामाइन हो गई। और अगर बात करें हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स में आपके एड्रेनालिन आ गए, फिनाइलेफ्रिन आ गया, कोकेन आ गया, एफेड्रिन आ गया। तो ये जो है दो क्लासेस होती है ड्रग की, मीडियाट्रिक्स क्लास की, जिसमें ये अलग अलग ड्रग्स आती हैं। आपको ड्रग के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है, और क्लासेस का नाम भी याद रखना है कि कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग आती है। तो ये जो मीडियाट्रिक्स हैं ये काम कैसे करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये हम समझते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस करती है मीडियासिस, ये अभी हम देखते हैं। अब आपका जो प्यूपिल है, मतलब आँख की जो पुतली है, उसमें दोनों तरह की नर्व्स होती हैं। कौन सी दोनों तरह की नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स भी होती हैं उसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी होती हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो आपके प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है मतलब सिकुड़ाती है, जबकि आपका जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो आपकी प्यूपिल्स को डायलेट कराते हैं, प्यूपिल्स को फैलाते हैं। अब जब आप मीडियासिस होता है या फिर जब आप मीडियाट्रिक्स ड्रग्स को यूज करते हो तो आपका जो प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप मीडियाट्रिक्स डालते हो तो जो मीडियासिस होता है उसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है। याद रखना है आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका बिल्कुल अपोजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरे क्लास में होने वाला है, जो क्लासिफिकेशन की दूसरी क्लास है जो भी हम पढ़ेंगे। आपको याद रखना है मीडियासिस क्या कराते हैं, मीडियासिस फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं। इट मीन्स जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाएगा लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोप्लेजिया। एक बार फिर से शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मीडियाट्रिक्स क्या करते हैं, मीडियासिस कराते हैं। मीडियासिस कराते तो क्या होता है, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। और जब हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं साइकोप्लेजिया, ठीक है। तो इस तरह से मीडियाट्रिक्स का मोड ऑफ एक्शन आता है, उस तरह से मीडियाट्रिक्स जो है काम करती हैं। इसके बाद मीडियाट्रिक्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई में, मियोटिक्स। मैंने अभी आपको बोला था कि याद रखना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीडियाट्रिक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसका बिल्कुल अपोजिट एक्शन होता है मियोटिक्स का। क्योंकि मियोटिक्स क्या होते हैं, मियोटिक्स ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि मियोसिस कराते हैं।
मियोसिस मतलब प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये आई आपको दिख रही है, ये नॉर्मल आई भी नहीं है, ये फैली हुई आई भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्ट्रिक्टेड आई है। इसमें जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, छोटा हो गया है। तो ऐसे एजेंट्स जो कि मियोसिस कराते हैं उनको हम कहते हैं मियोटिक्स। मियोसिस मतलब आपके कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं आपके प्यूपिल का, आपका जो प्यूपिल का नॉर्मल साइज है उससे साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो मियोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? मियोटिक्स में दो कैटेगरीज आती हैं ड्रग्स की। पहले आती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, दूसरी आती है सिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में ड्रग आती है आपकी एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, पाइलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्माइन, ये सब किस में आती है? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में। वहीं अगर सिम्पैथोलाइटिक्स की बात करें तो आपका आता है टोलाजोलिन, गुआनिथिडेन, डिबेनामाइन, ये ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं किसके? सिम्पैथोलाइटिक्स के। अगर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो बिल्कुल मीडियाट्रिक्स का जो अपोजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मियोटिक्स में आता है। यहाँ पे भी जो प्यूपिल होता है उसमें दोनों तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ाना। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो प्यूपिल्स को डायलेट कराते हैं। अब जब आप मियोटिक एजेंट्स देते हो तो मियोसिस होता है। जब ये मियोसिस होता है तो आपकी प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, नॉर्मल साइज से छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। वहाँ पे क्या हो रही थी, फोकल लेंथ बढ़ रही थी। मियोसिस में क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम हो जाती है तो जो पर्सन है उसको पास के ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल साफ दिखते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिखते। तो जब पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के नहीं, तो उसको कहते हैं स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से समझा देती हूँ। मियोटिक्स में क्या होता है? मियोटिक्स में होता है मियोसिस। ठीक है, मियोटिक्स में क्या होता है? मियोटिक्स में मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ना। अगर फोकल लेंथ कम हो जाती है तो आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दिखते हैं, मतलब पास वाले ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखते हैं, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखते। तो जब आपको पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के नहीं दिखते, तो उसको हम कहते हैं स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, यहीं से कई क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखो पिक्चर में दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। मीडियाट्रिक्स में कैसा होता है, मियोटिक्स में क्या होता है। मीडियाट्रिक्स में आपका प्यूपिल ऐसे डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्यूपिल का साइज देखो बड़ा हो गया। मियोटिक में क्या होता है, प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, आपकी प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली मीडियाट्रिक्स एंड मियोटिक्स में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक प्यूपिल को डायलेक्ट कराता है, एक प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। मीडियाट्रिक्स से फोकल लेंथ बढ़ जाती है, दूर के ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं, पास के नहीं दिखते। मियोटिक्स में फोकल लेंथ जो है कम हो जाती है, पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। तो जैसी जिसकी ट्रीटमेंट की डिमांड रहती है उस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करते हैं हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो है हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि तैयारी कराते हैं आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर की पूरे सिलेबस के साथ, पूरी पीसीआई सिलेबस के साथ। ठीक है, इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वीडियो लेक्चर के फॉर्म में कोर्सेज पूरा कवर अप कराते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं जिसमें डाउट सेशन रहते हैं। जो ई बुक के फॉर्म में हम आपको पीडीएफ नोट्स रहते हैं, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। चैप्टर वाइज हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं हम आपका। लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी लेक्चर्स हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं एग्जिट एग्जाम की, तो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड भी आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको पूरा हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपका थ्योरी कंटेंट होता है, सॉल्व और अनसॉल्व दोनों मॉडल पेपर होते हैं, जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है। आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। जैसे ही आप उदित फार्मेसी टाइप करेंगे हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपना नाम लिखना है वहाँ पे और लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद आपके पास कोर्स की सारी डिटेल आ जाएगी।
आपका जो भी मनपसंद कोर्स है आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक डिजीज है। अब डिजीज है तो किससे रिलेटेड है? ग्लूकोमा डिजीज रिलेटेड है आई से। ठीक है, हम इसे यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई। तो वो ड्रग्स जो आई में एक्ट करेंगी तो वो आई की डिजीजेस पे भी काम करेंगी। और ग्लूकोमा जो है एक आई डिजीज है, आई से रिलेटेड डिजीज है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ग्लूकोमा में पेशेंट्स की जो आई है कुछ इस तरह से हो जाती है। अब आपको मैं पूरा समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ग्लूकोमा क्या है? एक ऑक्यूलर डिसीज है। ऑक्यूलर का मतलब ही होता है आई। ठीक है, ऑप्टिक, ऑक्यूलर, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? आई से। तो ग्लूकोमा क्या एक ऑक्यूलर डिसीज है जिसको हम कैसे पहचानते हैं कि जब पेशेंट का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है या धुंधला दिखता है या उसकी जो प्यूपिल है वहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा मेनली ऑक्यूलर डिसीज है जिसमें आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो वो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट को विजुअल लॉस हो जाता है, पेशेंट्स को इतना ठीक से नहीं दिखता। ग्लूकोमा की कुछ कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी आई कंडीशन से रिलेटेड है जिसमें आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, अब ऑप्टिक नर्व क्या होती है? वो नर्व जो कि आंख और ब्रेन को जोड़े रखती है। आईज और ब्रेन से जो नर्व कनेक्टेड है उसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एंड द नर्व फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना। अब आपका जो रेटिना है मतलब जो लाइट सेंसिटिव नर्व टिश्यूज हैं, ठीक है, आपकी आई के पीछे रहते हैं, क्या होता है कि वो भी डैमेज हो जाती है। तो ग्लूकोमा एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें क्या होता है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं और आपके नर्व फाइबर्स जो कि रेटिना से निकलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? वो नर्व जो कि आई और ब्रेन को जोड़े रखती है और वो नर्व फाइबर जो कि रेटिना से जुड़े होते हैं वो कौन से नर्व टिश्यूज होते हैं? जो कि आपकी आंख के पीछे रहते हैं। तो अगर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे रेटिना के, तो आपको दिखना तो बंद हो ही जाएगा। तो जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। अगर ग्लूकोमा का टाइम पे इलाज नहीं किया गया या उसको अनट्रीटेड ही रखा गया, उसका कोई इलाज नहीं किया गया, तो ग्लूकोमा से क्या हो सकता है? जो पेशेंट का विजन है, मेनली आउटर फील्ड विजन जो है, जो उसका पेरिफेरल विजन है वो जा सकता है। पेरिफेरल विजन के बाद जाने के बाद पेशेंट को टनल विजन हो सकता है और पेशेंट जो है परमानेंटली टोटल ब्लाइंड भी हो सकता है। अगर ग्लूकोमा को टाइम पे नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट अंधा हो सकता है, इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय पे। ग्लूकोमा में मेनली होता क्या है? ग्लूकोमा में जो आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो अब नॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लूकोमा में यूजुअली क्या होता है, आपका जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है आई के अंदर वो अब नॉर्मली बढ़ जाता है। ये ग्लूकोमा जो है नॉर्मल इंट्राक्यूलर प्रेशर वाले पेशेंट्स को भी होती है। ठीक है, अब पहला तो इसका सिम्टम है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, उसके साथ कुछ और सिम्टम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा हम पहचानते कि हाँ इस पेशेंट को ग्लूकोमा है। अब ग्लूकोमा जो है उसको अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो ओपन एंगल ग्लूकोमा भी होता है और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी होता है। अब डिपेंड करता है कि जो ड्रेनेज है, कौन सा ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, मतलब कौन सा ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है, कौन सा ड्रेनेज रुक गया है, उसके हिसाब से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है। मैं आपको पिक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लूकोमा कैसे डेवलप होता है। अब पहले सबसे पहले जो आपको आई दिख रही है ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की आई है, जैसे हमारी आंखें जो नॉर्मल फंक्शन करती है। अब इसमें जो पीछे ये पर्पल कलर का फ्लूइड दिख रहा है ये विट्रस बॉडी है जिसमें कि विट्रस ह्यूमर हो रहा है, ह्यूमर होता है। अब ये जो है आपका प्यूपिल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे क्या है आपका एक्वस ह्यूमर है, मीन्स जहाँ से आपका पानी का बहाव होता है, टीयर्स का बहाव होता है। ठीक है, कहाँ से होता है ये पानी का बहाव? एक नली के थ्रू होता है, एक पाइप के थ्रू होता है जिसको कि हम ड्रेनेज कैनाल कहते हैं।
ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे पाइप है, ड्रेनेज कैनाल या नाली या नली की तरह कह लो आप, जिसमें से कि एक्वस ह्यूमर बाहर आ रहा है। ये हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। अब जिस पेशेंट में ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नली है, ये दिख रहा है आपको क्रॉस, ये नली क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ठीक है, ब्लॉक कैसे हो गई, फ्लूइड बाहर निकलने की जगह वहीं जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, तो वो जो ड्रेनेज कैनाल थी वो ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने से क्या हो गया, अब वो वहाँ पे पानी जमा होता गया तो आंखों में प्रेशर बढ़ता गया। कौन सा प्रेशर? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया तो वहाँ पे जो ब्लड वेजल्स हैं, जो ऑप्टिक नर्व हैं, वो क्या हो गई, वो डैमेज हो गई। जब आपकी ऑप्टिक नर्व और वो जो वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है वो डैमेज हो गई तो आपको डिजीज हो गई, कौन सी? ग्लूकोमा। ठीक है, समझ में आया। एक हेल्दी आई में क्या होता है, जितना भी एक्वस ह्यूमर है वो बाहर आ जाता है ड्रेनेज कैनाल के थ्रू। लेकिन ग्लूकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा में जो आपकी ड्रेनेज कैनाल है वो ब्लॉक हो जाती है, तो एक्वस ह्यूमर बाहर आने के बजाय वहीं जमा होता जाता है। वो वहाँ जमा होता जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। कौन सा प्रेशर बढ़ता जाता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाता है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ेगा, अब तुम किसी भी पाइप से पानी आ रहा है, अचानक से उस पाइप पे हाथ रख दो, ठीक है, तो वो पाइप का बहाव यहाँ से नहीं हो पा रहा ना, तुमने हाथ रख दिया तो वो पाइप क्या होगा, नल से निकल आएगा, है ना। तो अगर ऐसे ही कोई प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो जो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो फट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जो भी आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं या दूसरे नर्व फाइबर्स हैं। तो इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। अब इस ग्लूकोमा को ट्रीट कैसे करते हैं? तो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ड्रग्स जो यूज़ होती हैं ग्लूकोमा में, तो उसमें सबसे पहली क्लास आती है आपकी मियोटिक्स की। मियोटिक्स में ड्रग जो हम यूज़ करते हैं, कार्बाकोल यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं, फाइसोस्टिगमाइन यूज़ करते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स में भी हम एड्रेनलिन यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, कभी कभी एड्रेनलिन और पाइलोकार्पिन का मिक्सचर साथ में यूज़ करते हैं। इसके साथ थर्ड कैटेगरी हम यूज़ करते हैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, जिसमें कि हम ड्रग यूज़ करते हैं टेमोलोल। फोर्थ कैटेगरी आती है कार्बोनेस एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें ड्रग जो है मेनली हम दो यूज़ करते हैं, एसीटाजोलोमाइड और डायक्लोरफेनामाइड। फिफ्थ कैटेगरी आती है ऑस्मोटिक एजेंट्स की, जिसमें हम यूज़ करते हैं ग्लिसरीन और मैनिटॉल, ताकि आई का जो है वो प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वो मेंटेन रहे। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं ड्रग्स की जिसको कि हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।